Hello friends, question is two identical prismatic bar PQ and RS each weighing 150 Newton are welded together to form a T and are suspended in a vertical plane as shown in figure. Calculate the value of angle theta that the bar PQ will with the vertical load of 200 Newton is applied at S. तो जो क्वेश्चन में दिया गया है दो आइडेंटिकल प्रिज्मेटिक बार दिए गए हैं PQ एंड RS. आइडेंटिकल मीन्स जो लगभग एक समान हो, एक जैसे हो, वहाँ पे वर्ड आप आइडेंटिकल यूज़ करते हैं. मान लीजिए अगर एक बार की लेंथ L है तो दूसरे बार की भी लेंथ L होगी. देखिए, एक ये बार है और दूसरा एक PQ हो गया, दूसरा RS हो गया. इनकी वेल्डिंग कर दी गई है और एक T फॉर्म हुआ है. अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हमने S पे 200 न्यूटन का एक लोड लगा दिया तो पहले जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो चेंज होके दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरीके से आ जाएगी. तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. और जब हमने लोड 200 न्यूटन एस पे अप्लाई किया तो जो टोटल टी की पोजीशन हो गई वो इस तरीके से हो गई कि ये थीटा एंगल पे से इंक्लाइंड हो गया. आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले देखिए, अगर पी क्यू की बात करें, पी क्यू आपका ये बार है, तो पी क्यू की बात करें तो पी क्यू का जो वेट है वो 150 न्यूटन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. कोई भी लोड होता है या वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. सिमिलरली आर एस का भी लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो ये एक्ट कर रहा है. अब जैसे ही हमने इस पे अप्लाई किया 200 न्यूटन का लोड एस पे, वैसे जो पोजीशन चेंज होकर इस तरीके से आ गई है. तो आपका वेट है, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा. तो यहां पे ये एक्ट कर रहा है लोड जो कि वेट दिया गया है 150 न्यूटन, और आर एस का भी वेट जो है वो 150 न्यूटन है जो कि एक्ट करेगा. हम हर बार में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन होती है. एक, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई, और ये 2 हो गई. इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कंडीशन ऑफ equilibrium for horizontal forces. जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करेंगे तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे उसका समेशन 0 होना चाहिए. फॉर वर्टिकल फोर्सेस और लोड, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, और मोमेंट के लिए समेशन एम एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स वो पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट लिया गया है, तो सभी मोमेंट का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा.
तो ये 3 कंडीशन होती है जिसको आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इनको अप्लाई करना है। तो आइडेंटिकल बार है, लेंथ हमने वो एज्यूम की कि अगर पी क्यू की लेंथ एल है तो आर एस की भी लेंथ एल होगी। आफ्टर अप्लाइंग लोड 200 न्यूटन एट पॉइंट एस, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो अगर हमने एज्यूम किया, कुछ पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं। ये P हो गया पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका वेट एक्ट कर रहा है, इसको आप मान लेते हैं G। और भी पॉइंट मान लेते हैं, इसको A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, इस पॉइंट को C मान लीजिए, इस पॉइंट को D मान लीजिए। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची P से, जिसको रेफरेंस लाइन बोल रहे हूं। अब हमको सबसे पहले जो करना है, ये मान लीजिए थीटा एंगल था, तो ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये आपका थीटा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू भी थीटा होगी। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की? समेशन एम एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स वो पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो हमने लिया टेकिंग मोमेंट अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट P। तो समेशन एम पी इज इक्वल टू 0। तो ये P पॉइंट है। फोर्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं? तो आपका एक सबसे पहले जो फोर्स लग रहा है, एक जो वेट है 150 न्यूटन, जो कि पी क्यू बार का है। आर एस बार का जो लोड है वो उसके सेंटर पे यहाँ कहीं एक्ट हो रहा है, इसकी भी वैल्यू 150 है। और एस पे 200 न्यूटन का लोड हमने अप्लाई किया है, जिसके बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली है। तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, अगर P पॉइंट है जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं और 150 न्यूटन का ये वाला फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सिर्फ अगर हम इसी लोड को माने। सिमिलरली, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है, सेम ये वाला 150 न्यूटन का भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आपका 200 न्यूटन बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आप एज्यूम कर लीजिए कि क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं, तो मैं यहां पे ले लेता हूं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो P के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले सबसे पहले ली फोर्स, तो 150 का लोड लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस GA। ये 150 न्यूटन का लोड हो गया, प्लस इसके कारण 150 न्यूटन इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू बी, ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 200 इंटू सी एस इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या देखना है कि ये आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, ये भी आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, और ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमको निकालना है जीए की वैल्यू, क्यूबी की वैल्यू एंड सीएस की वैल्यू। तो अगर जीए की वैल्यू निकालना है तो फॉर जीए, क्योंकि हमको ये लेंथ पता नहीं है, हमने एज्यूम किया है कि जो लेंथ की जो बार की लेंथ है वो L/L है। तो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, ये हो जाएगी L/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, और QS भी हो जाएगी L/2। तो फॉर GA फ्रॉम हमको GA निकालना है फ्रॉम ट्राइंगल GPA, हमको लेंथ निकालनी है GA। तो साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा, क्योंकि ये आपका थीटा हो गया, ये आपका P हो गया, ये हो गया G, और ये हो गया A। तो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो GA अपॉन GP, और GP is nothing but GP is equal to L/2. So we can write GA is equal to L/2 sin थीटा। तो एक वैल्यू आपकी आ गई है। नाउ अब जो दूसरी वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है QB। फॉर QB, तो QB कहाँ है, यहाँ पे। तो आपको ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, फ्रॉम ट्राइंगल QPB। तो ये है आपका ट्राइंगल। अब लेंथ जो कवर कर रहा है L कर रहा है, ये हो गया P, ये Q, और ये हो गया B। एंगल है ये थीटा, ये थीटा है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू QB अपॉन QP। तो QB इज इक्वल टू ये हो जाएगा QP साइन थीटा। सो QB इज इक्वल टू L साइन थीटा। तो हमने ये दूसरी वैल्यू निकाल ली QB की। अब तीसरी लेंथ निकालनी है CS। तो CS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ट्राइंगल
तो अभी हम निकाल रहे हैं फॉर लेंथ सी एस। तो फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एस डी and triangle QSD ही लेते हैं। तो QSD में लेते हैं तो आपका Q से S के बीच की डिस्टेंस हो गई L/2 और ये D हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस CS। तो सबसे पहले हम अगर DS निकाल लें तो DS इज इक्वल टू, तो आप ले लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू QD अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो DS अपॉन QS। तो DS की वैल्यू हो गई आपकी DS इज इक्वल टू QS इंटू कॉस थीटा। QS इज इक्वल टू L/2 कॉस थीटा। DS इज इक्वल टू L/2 कॉस थीटा। लेकिन हमको क्या चाहिए? CS। तो आप देख सकते हैं DS ये DS है, DS इज इक्वल टू DC प्लस CS। हमको तो CS से मतलब है। तो DS इज इक्वल टू, ये हो गई L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू QB। तो DC इज इक्वल टू QB और हमने QB की वैल्यू निकाल के रखी है। तो QB इज इक्वल टू L साइन थीटा इज इक्वल टू L साइन थीटा। सो L साइन थीटा प्लस CS। तो CS की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है L/2 कॉस थीटा माइनस L साइन थीटा। तो यहाँ हमने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो इक्वेशन ली थी वो इक्वेशन के हिसाब से जो हमने इक्वेशन बनाई थी, मोमेंट लिया था P के अबाउट, तो इक्वेशन आई थी समेशन MP इज इक्वल टू 0 लिया था। तो इक्वेशन जो बनी थी वो बनी थी 150 इंटू GA प्लस 150 इंटू CD माइनस 200 इंटू CS इज इक्वल टू 0। तो GA की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये हो गई 150 इंटू L/2 साइन थीटा प्लस 150 इंटू CD की वैल्यू आपने निकाल ली है।
तो सी डी और इसको बोलते हैं क्यू बी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एल साइन थीटा इज इक्वल टू 200 इंटू ये जो वैल्यू आई थी वो आई थी L/2 कॉस थीटा माइनस L साइन थीटा। तो L से L, सभी से L कॉमन ले लीजिए तो L कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 150/2, L से L कैंसिल हो गए हैं, साइन थीटा प्लस 150 साइन थीटा प्लस 200 साइन थीटा। साइन वाले टर्म एक साथ लिख ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 200/2 कॉस थीटा। तो जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 425 साइन थीटा इज इक्वल टू 100 कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100/425। तो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 100/425। तो जब हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रही है 13.24 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाती है 13.24। थैंक यू।